व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और टॉप 3 वीडियो में। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ माय टॉप 3 सीरीज़ और आज मैं आपको उन सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने सुने भी ना हो, बट दे आर अमंग द हिडन जेम्स ऑफ यूरोप। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। नंबर 3 पे है लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मोस्टली लोगों ने शायद इस सिटी का नाम भी ना सुना हो, बट बिलीव मी, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कंट्री विद अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी एंड बेल्जियम के बिल्कुल बीचों बीच। और वैसे लग्जमबर्ग में दो सबसे फेमस सिटीज़ हैं। एक तो लग्जमबर्ग सिटी जो उसकी कैपिटल है, जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, बट लग्जमबर्ग में एक सिटी और है जिसका नाम है शेंगन। एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जिस जोन को हम आज शेंगन बोलते हैं, विच इंक्लूड्स 26 यूरोपियन कंट्रीज, उस जोन को शेंगन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका पैक्ट लग्जमबर्ग की शेंगन सिटी में साइन हुआ था। अगर अब मैं टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करूं तो लग्जमबर्ग में एक बहुत ही सुंदर कैसल है जो कि यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट कैसल्स में से एक है, जिसका नाम है वियांदेन कैसल। It's a medieval castle which was built in the 10th century, so it's a must visit site when you're in Luxembourg. कैसल के अलावा you can also visit the Grand Ducal Palace या फिर Old Quarter of the City which is extremely beautiful. वैसे तो लग्जमबर्ग बहुत ही छोटी सी कंट्री है, but let me tell you, it has one of the highest standard of livings in the whole world. Luxembourg might not be the most famous place to visit, but in my opinion, it's a must visit country, especially अगर आप पेरिस या फिर ब्रसल्स विजिट कर रहे हैं, because in major cities से it's just a short train ride away. Now let's talk about number 2, which is Positano Amalfi Coast, Italy. Positano is hands down one of the most beautiful Italian cities. मैंने personally 10 Italian city visit करी हैं, including the most famous ones like Rome, Milan, Venice and Florence. बट मेरी ओपिनियन में पोसितानो इज़ द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है अमाल्फी कोस्ट की सीनिक ड्राइव। द ड्राइव अलॉन्ग द अमाल्फी कोस्ट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव्स नॉट जस्ट इन यूरोप बट इन द होल वर्ल्ड। तो अगर आपको रोड ट्रिप्स का शौक है तो इट विल बी ए ट्रिप ऑफ ए लाइफ टाइम फॉर यू। पोसितानो की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इंडिया से, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप रोम तक फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज रोम इज़ ऑल्सो अ रियली ब्यूटीफुल सिटी, एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग रोम यू कैन ईजिली रेंट अ कार एंड ड्राइव डाउन टू पोसितानो अमाल्फी कोस्ट, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। अराउंड 3 से 4 घंटे की ड्राइव है पोसितानो तक की, बट एवरी सिंगल मिनट ऑफ दिस ड्राइव इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। एंड इफ द ड्राइव अलोन वाज़न्ट इनफ, आप रास्ते में एक और इटालियन सिटी में रुक सकते हैं जो कि बिल्कुल बीच में पड़ती है रोम और पोसितानो के, जिसका नाम है नेपल्स, which is also called the birthplace of pizza. There you can eat a traditional Italian pizza at Sorbillo, which is rated as the best pizza place in the world. But make sure आपके पास spare time हो, क्योंकि उस pizza place के बाहर 1-2 घंटे की क्यू होना बहुत ही एक आम बात है। Usually around 2 घंटे का waiting time होता है, so make sure you have some spare time. And मैं आपको ये recommend करूँगा कि आप अमाल्फी कोस्ट पे Airbnb बुक कराएं instead of a hotel, क्योंकि पूरे कोस्ट पे आपको काफ़ी Airbnbs मिल जाएंगे with a really nice sea view and it's much better than a hotel. And if you're into drinking, तो अमाल्फी में मिलती है वहाँ की सबसे famous drink जिसका नाम है limoncello. It's basically an alcohol based lemon liqueur. मैं आपको describe तो नहीं कर सकता how it tastes, but you should definitely give it a try when you are in अमाल्फी। और बहुत सारी चीज़ें हैं अमाल्फी में करने के लिए, जैसे कि आप क्रूज टूर ले सकते हैं पूरे कोस्ट का, और यू कैन गो टू वन ऑफ द बीचेस ऑफ अमाल्फी एंड सो ऑन, बट आई डोंट थिंक आई हैव इनफ टाइम राइट नाउ टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट बिलीव मी, देयर आर प्लेनी ऑफ थिंग्स टू डू इन all of Amalfi Coast. So now let's talk about the number 1 hidden gem in Europe, which is Bruges, Belgium. I think the only city which Indians visit in Belgium are either Brussels or Antwerp, क्योंकि ये दो सबसे famous cities हैं Belgium की, and even though these cities are really beautiful and a must visit when you're in Belgium, but the most beautiful city in Belgium, which is Bruges, is situated by the North Sea in the west side of Belgium. Bruges जाना जाता है अपने fairy tale like infrastructure, beautiful canals and cobblestone style streets के लिए. Also known as the Venice of the North, Bruges has the second most amount of canals after Amsterdam. एंड ब्रूज ही इकलौती सिटी है पूरे वर्ल्ड में जिसके पूरे सिटी सेंटर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अवार्ड दिया गया है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल द सिटी ऑफ ब्रूज इज, एंड इफ ब्यूटी ऑफ द सिटी इज नॉट इनफ टू कन्विंस यू, आई एम प्रीटी श्योर दैट द फूड विल। ब्रूज में आप ट्राई कर सकते हैं वर्ल्ड फेमस बेल्जियन वॉफल्स एंड बेल्जियन चॉकलेट। बेल्जियम इन जनरल इज नोन एज ए पैराडाइज फॉर चॉकलेट लवर्स, सो इफ यू हैव अ स्वीट टूथ,
आई थिंक यू विल बी इन फॉर अ ट्रीट। आपको सिटी सेंटर पे बहुत सारी दुकानें मिलेंगी वेयर यू कैन बाय हैंडमेड आर्टिसन बेल्जियन चॉकलेट एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई द स्पेशल थिक कट बेल्जियन फ्राइज, जिसके स्टॉल आपको पूरी सिटी में हर जगह मिलेंगे। एंड बाय द वे, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्रेंच फ्राइज वर नॉट इन्वेंटेड इन फ्रांस बट इन बेल्जियम। उनको फ्रेंच फ्राइज सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेल्जियम वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी एंड दे स्टिल स्पीक फ्रेंच इन बेल्जियम, बट फ्रेंच फ्राइज एक बेल्जियन डिश है, फ्रेंच नहीं। तो गाइज, ये थी 3 वो सिटीज़ जो कि शायद इतनी फेमस नहीं है but are equally if not more beautiful than other famous cities like France or London in Europe. So I hope you enjoyed the video, and if you did, don't forget to subscribe to the channel and click on that notification bell so that you can watch all the future videos. And last but not the least, I would like to wish every single one of you a very happy new year and an amazing year ahead. I hope you will fulfill every single goal you have this year. One of my main goals this year is to make interesting travel videos for you guys from all around the world. And I would also love to know कि आपका goal क्या है इस साल. So don't forget to comment down below, and I will see you guys in the next video.